मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली वीडियो की तरह आज कबीर ग्रंथावली के सुसिन मारक कोवंग की बाकी साखी का सरल हिंदी में इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, इस सुसिन मारक कोवंग का आज 4 साखी मात्र शेष बची है। आज ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। साखी नंबर 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। इस अध्याय में कुल 11 साखी थी। मित्रों, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की पहली साखी, जो इस प्रकार है। जन कबीर का सीसर घर, बाट सलैली सैल, पाँव न टिके पीपल का, लोग निलादे बैल। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा साधक कबीर का घर है। शून्य चक्र में ही कबीर का घर है। ये शून्य चक्र क्या है? इसके पहुंचने का रास्ता क्या है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यहाँ तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है। ऐसे पर्वत में टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चींटी की गति वाले, सूक्ष्म मन वाले साधक भी बार बार फिसल कर नीचे गिर जाते हैं। उनके भी पैर वहां नहीं ठहर पाते। तो आप ही बताइए, जब शून्य चक्र में पहुंचने वाले साधक कबीर उस जगह से फिसल फिसल करके नीचे चले आ रहे हैं, उनके पैर नहीं टिक पा रहे हैं, तो सामान्य लोग कैसे शून्य चक्र पर पहुंच पाएंगे, जिसके ऊपर मन रूपी बैल अपने किए हुए गलत कार्यों का बोझ लाद कर रखा है। वो हमसे भी काफी वजनी हो गया है, क्योंकि गलत कार्यों का बोझ उसके सर पर है। उसकी क्या दशा होगी? वह कैसे पहुंच पाएगा? मैं इतना सूक्ष्म होकर नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो उतना भारी होकर के वो कैसे पहुंच पाएगा सामान्य आदमी? मित्रों, बहुत ही मार्मिक अर्थ इस साखी का है, समझने की बात है। इस साखी में सदगुरु कबीर साहब ने मूलाधार चक्र में स्थित कुंडली जागरण से लेकर परमात्मा से साक्षात्कार यानी सहस्त्र चक्र तक पहुंचने का मार्ग और उस मार्ग पर आने वाली कठिनाई, आने वाली परेशानी का विस्तार रूप से वर्णन किया है। मित्रों, शक्ति का मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है। भक्ति के मार्ग पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, सबके बस की बात नहीं है। मित्रों, इस वीडियो की दूसरी साखी इस प्रकार है। जहां न चींटी चढ़ी सके,
राई ना ठहराई, मन पवन का गम नहीं, तहाँ पहुँचे जाई। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि परम ब्रह्म परमात्मा तक पहुँचने का रास्ता इतना कठिन है कि वहाँ पर छोटी सी चींटी भी नहीं घुस सकती, सरसों का दाना भी नहीं वहाँ रुक सकता, ठहर सकता। मन की और हवा की गति भी जहाँ ठहर नहीं सकती, ऐसे परमात्मा के पद की प्राप्ति कबीर साहब ने कर ली है। मित्रों, इस साखी का, इस वीडियो का तीसरी साखी जो इस प्रकार है, कबीर मार्ग अगम है, सब मुनिजन बैठे था कि, तहाँ कबीरा चल गया गही सतुगर की सास। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग बहुत ही कठिन है और सारे मुनि, सारे संत, सारे साधक थक थक कर हार के बैठ गए हैं, लेकिन मैं कबीर सदगुरु के कृपा से, सदगुरु के बताए रास्ते के सहारे तथा उनकी कृपा से मैं वहां पहुंच गया हूं। गुरु की महिमा और परमात्मा के पाने का मार्ग और मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन इस साखी में स्पष्ट रूप से कहा गया है, समझाया गया है। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम और आखिरी साखी जो इस प्रकार है, सुर नर थाके मुनि जना, जहाँ न कोई जाई, मोटे भाग कबीर के, तहाँ रहे घर छाई। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सुर और मानव तथा मुनिजन सभी साधना के मार्ग पर, साधना के रास्ते पर चलते चलते थक कर चूर हो गए, फिर भी वहां तक कोई नहीं पहुंच सका। मैं कबीर बड़ा भाग्यशाली था कि ऐसे दुर्लभ जगह पर, ऐसे कठिन जगह पर, ऐसे असंभव जगह पर मैं अपना स्थान यानी अपना घर बना लिया। इसका अस्थायी रूप से उस परम ब्रह्म परमात्मा में निवास हो गया। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आने वाली वीडियो सुसीम जन्म को अंग की 2 साखी केवल मात्र उसमें है, उसको हम पूरा कर देंगे अगले वीडियो में। अगर देखना और सुनना आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।